मेरे सभी भाई इस प्रकार इतनी रात गए यहां? प्रणाम। मध्य रात्रि में शंखनाद करने का कारण क्या है सनकादिक भ्राता? अपने लिखे ग्रंथ को अथर्व ऋषि आपके जामाता शिव से मान्यता प्रदान कर उसे चौथे वेद का स्थान दिलाना चाहते हैं और आप सो रहे हैं। चौथा वेद? किंतु यह कैसे संभव है? यही तो प्रश्न है। पिता ब्रह्मदेव द्वारा रचित 3 वेद हैं, फिर शिव कौन होते हैं चौथे वेद को मान्यता देने वाले? यदि प्रश्न शिव की योग्यता का है तो योग्यता परीक्षण ही एकमात्र उपाय है। जाओ शिव से शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ? किंतु उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती देना उचित नहीं होगा स्वामी। शिव तो स्वयं ईश्वर है, निसंदेह महर्षि भृगु। और प्रजापति, वे वेदों की महिमा हम सबसे अधिक समझते हैं। शिव मेरे जमाता है, इसलिए ये और भी अनिवार्य है ताकि लोगों को यह ना लगे कि प्रजापति दक्ष ने पक्षपात किया है। जाओ, यदि तुम चारों अपनी विद्या से शिव को पराजित कर सकते हो तो जाओ करो। समझ नहीं आ रहा कि आप चुनौती शिव को दे रहे हैं या हमें? वो तो शास्त्रार्थ के पश्चात ही पता लगेगा। अब शास्त्रार्थ प्रारंभ किया जाए। हे महादेव, किसी ग्रंथ को वेद की संज्ञा प्रदान करने का दुस्साहस करने से पहले आपको यह सिद्ध करना होगा कि आपको महिमामय वेद का ज्ञान है। प्रत्यक्षणाणु मिथ्या यस्त पायो न बुध्यते एतम विदीन वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। अर्थात जो कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा या अनुमान द्वारा या किसी भी और तरीके से नहीं जाना जा सकता, उसे भी सहजता से वेद द्वारा जाना जा सकता है। वेद ही संपूर्ण ज्ञान का मूल स्रोत है। वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसत् इहेव लोके तिष्ठन् ब्रह्म भयाय कल्पते। अर्थात वेद शास्त्र को जानने वाले चाहे जिस भी आश्रम में रहें, इस लोक में बैठे बैठे ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यही वेद की महिमा है। क्या सोचते हैं आप? वेद की 2-4 सूक्तियां याद करके वेद को प्रमाणित करने का अधिकार मिल जाएगा आपको? हम इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। आपको हमारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। क्या आपको ज्ञात नहीं कि ब्रह्मा के मुख से निकली हुई देववाणी को ही वेद की संज्ञा दी जा सकती है? ब्रह्मा के कितने मुख? 4 मुख। यदि मुख 4 है तो वेद 3 कैसे हो सकते? ऋषि अथर्व द्वारा संकलित यह ग्रंथ भी आपके पिता ब्रह्मदेव के मुख से ही निकला था। ब्रह्मदेव के मुख से? क्या प्रमाण है इसका? प्रत्येक कल्प के अंत में सृष्टि का विसर्जन होता है तथा पुनः सृष्टि के निर्माण से पहले ब्रह्मदेव निद्राधीन रहते हैं। इस अंतराल को विकल्प के नाम से जाना जाता है। इस काल में समस्त वेद और ज्ञान ब्रह्मदेव के मस्तिष्क में समाहित रहता है।
नए कल्प के निर्माण से पहले ये सारा ज्ञान ब्रह्मदेव के मस्तिष्क से अंतरिक्ष में प्रवाहित होता है। इस ज्ञान का संग्रह और दर्शन केवल देवगण और दिव्य दृष्टिवान ऋषिगण ही कर सकते हैं। किंतु इस कल्प के आरंभ में ऐसा नहीं है। जब ब्रह्मदेव के मस्तिष्क से चारों वेद निकल रहे थे तो सिर्फ हग्रीव ने इन्हें अपने अंदर स्थापित कर लिया। देवताओं ने असुर हग्रीव से युद्ध कर सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद को पुनः प्राप्त कर लिया। किंतु युद्ध में आहत हो चुका हग्रीव भागकर मेरी शरण में आ गया। हग्रीव असुर अवश्य था, किंतु उसने वेद पान किया। मैंने उसे वरदान दिया कि वेदों को अपने अंदर धारण कर लेने के पुण्य से उसका जन्म मंत्र दृष्टा ऋषि अथर्व के रूप में होगा और तब वो चौथे वेद के मंत्रों का दर्शन कर उन मंत्रों को संग्रहित करेंगे, संसार के सामने लाएंगे। असंभव। यदि यह सत्य होता तो क्या हमारे पिता ब्रह्मदेव हमें यह नहीं बताते? हम अभी अपने पिता ब्रह्मा को यहां बुलाते हैं। वो ये सिद्ध कर देंगे कि आप हम सबको भ्रमित करने के लिए असत्य का सहारा ले रहे हैं। यदि आपकी जिज्ञासा ब्रह्मदेव के आने से शांत हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। शिव पर असत्य वचन का आरोप लगा महापाप मत करो। ऋषि अथर्व ने जो कुछ भी संग्रहित किया है उसका एक एक शब्द मेरे ही मुख से निकला है। निसंदेह इसे चौथे वेद के रूप में स्वीकार करो। यस्य निश्वसितं वेद यो वेदेभ्यो अखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम। जिसने अपने निश्वास द्वारा वेदों को उत्पन्न किया, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत को जाना जा सकता है, जो मोह माया से रहित है, जो समस्त विद्याओं के लिए तीर्थ स्वरूप है, उस महेश की मैं वंदना करती हूँ। निर्णय तो हो चुका है, अब भी तुम्हें कोई संशय है? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।